हे दोस्तों, बुकिश ब्रेविटी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो आदतों के सिद्धांत को जानना चाहते हैं, नई आदतें बनाना चाहते हैं या पुरानी आदतें छोड़ना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, तो आपने सही वीडियो चुना है। आज हम बात करेंगे लेखक चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट की। यह किताब आदतों के सिद्धांत को कहानियों, रिसर्च और व्यावहारिक सोच के माध्यम से समझाती है। इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आदतें हमारी किस्मत नहीं हैं, बल्कि एक चुनाव हैं, जिन्हें हम हर दिन चुनते हैं। सबसे पहले हैबिट लूप को समझना बहुत जरूरी है। हैबिट लूप 3 चीजों से मिलकर बनता है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। संकेत आदत या काम को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। दिनचर्या वे काम हैं जो हम संकेतों के जवाब में करते हैं। इनाम यह व्यवहार को मजबूत करता है और जितना संतुष्टिदायक होगा उतना ही हम उस आदत को बार बार दोहराएंगे। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही फोन देखने की आदत। सुबह उठना या नींद से उठना हमारे लिए संकेत है। उसके बाद फोन चलाना हमारी दिनचर्या बन जाती है और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या फोन देखना हमारे लिए इनाम का काम करता है। इस आदत के चक्र को तोड़ने के लिए हम फोन को बिस्तर से दूर रख सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। हमारी हर आदत हमारे दिमाग में एक नक्शा बनाती है। जब हम नई परेशानी में होते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है और हर चीज को याद रखने की कोशिश करता है। परेशानी का हल मिलने पर हमारा दिमाग उस प्रक्रिया को याद रखता है और उसका एक नक्शा बना लेता है। जब हम दोबारा वैसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमारा दिमाग उस नक्शे को फिर से दोहराता है और वह नक्शा हमारे दिमाग में और मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद हमें इस आदत के नक्शे पर अधिक सोचने की जरूरत नहीं होती। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि जब हम किसी नई आदत को अपनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कार चलाना सीखना, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें फैसला लेने में मदद करता है, में अधिक गतिविधि होती है। जब हम कार चलाना सीख जाते हैं, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधियां कम हो जाती हैं और उस आदत को बेसल गैंग्लिया, जो किसी भी आदत को अपने आप होने वाला बनाता है, मैनेज करने लगता है। लेखक उन आदतों को पहचानने और उन पर काम करने पर जोर देते हैं जिनका असर हमारी जिंदगी के दूसरे कामों पर भी पड़ता है। ये आदतें हमें कम कामों में अधिक उत्पादक बना देती हैं। हमारा जीवन पूरी तरह आदतों पर ही चलता है और इनमें कुछ आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, तो कुछ असफलता की ओर, और कुछ कहीं नहीं ले जाती। सफलता के लिए हमें 2 को बढ़ाना और 1 को कम करना जरूरी है। सफलता के लिए सफल आदतों को बढ़ाना और असफल आदतों को कम करना होता है। सफलता की आदतें जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अपने बिजनेस पर ध्यान रखना हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती है। कुछ आदतें हमारे शरीर, रिश्तों और आत्म खुशी के लिए होती हैं, जो हमें बेहतर महसूस करवाने में मदद करती हैं और सफलता की आदतों को कायम रखने में भी योगदान देती हैं। कुछ आदतें जैसे सीखने के लिए तैयार न रहना, दूसरों को दोष देना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, अपने खाने पर ध्यान न देना हमें असफलता की ओर ले जाती है। इनकी पहचान करना और इन्हें कम करना जरूरी है, क्योंकि ये जितनी कम होंगी उतनी अधिक सफल आदतों को फॉलो करने का समय मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें काम करने की प्रेरणा देती है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति से हम किसी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते या लंबे समय में सफलता नहीं पा सकते। इसके लिए हमें आदतों का भी उपयोग करना होता है। दिन भर में हम अनगिनत फैसलों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हमारे आत्मनियंत्रण के भंडार को खत्म कर देते हैं। इसलिए असफल आदतों को छोड़ने या नई आदतों को स्थापित करने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेखक हमें असफल आदतों को रोकने और सफल आदतों को जोर देने से अच्छा उन्हें डिफॉल्ट आदतें बनाने पर जोर देते हैं। जो आदतें हमें पसंद नहीं होती, उन्हें रोकने की कोशिश करने से हम अपने लिए नकारात्मक भावना महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वास्थ्यकर भोजन का विरोध करने के बजाय खुद को स्वास्थ्य भोजन देना और अपने आसपास स्वास्थ्य भोजन रखना। अगर हमें किताब पढ़ना शुरू करना है, तो हमें अपने आसपास पढ़ने की सामग्री या किताबें रखनी होंगी, ताकि हमें बार बार पढ़ने की इच्छा हो, ना कि छोड़ने की।
छोटी जीतें जो हमें महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन उनका हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये हमारी आदतों में गति देती हैं और निरंतर प्रयास को प्रेरित करती हैं। छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है और प्रगति की भावना पैदा होती है। यह हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को भी बढ़ाती है। आदत निर्माण में छोटी जीतें प्रेरणा और गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर बार जब हम किसी आदत को सफलतापूर्वक दोहराते हैं या किसी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं, तो हम एक छोटी सी जीत का अनुभव करते हैं। ये छोटी जीत हम कर सकते हैं कि भावना पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं, तो हमें व्यायाम करने के साथ इनाम भी सेट करना होगा, ताकि इनाम की इच्छा हमें उस आदत को फॉलो करने के लिए प्रेरित करे। जब हमें मनोरंजक इनाम मिलते हैं, तो अपनी आदतों पर टिके रहने और उसे प्रतिदिन फॉलो करने की संभावना बढ़ जाती है। यह नियम बचपन में हमारे माता पिता अच्छे से उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। जैसे स्कूल जाने पर कुछ पैसे देना, घूमने जाने का लालच देना, अपने लिए इनाम सेट करना आदि। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। 1. प्रत्येक आदत एक लूप की तरह काम करती है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल हैं। 2. हमारा दिमाग हर काम को जल्दी और बिना सोचे करने के लिए हर परिस्थितियों के हल का एक नक्शा बनाता है। 3. हमें प्रभावशाली आदतों को पहचानकर अपनी आदतों से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। 4. हम आदतों को पूरी तरह इच्छा शक्ति पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इन्हें डिफॉल्ट बनाना चाहिए। 5. छोटी छोटी जीतें हमें अपनी आदतों पर कायम रहने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुकिश ब्रेविटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।